हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो बेटा आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए, फाइनली आप सबका सिलेबस खत्म हो गया होगा एंड ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो अपने सीए फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, जिनके एग्जाम सितंबर में है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसमें ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम सीए का एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, उनको अभी उतना एक्सपीरियंस नहीं है सीए के अंदर एग्जाम्स कैसे देते हैं, उनका पैटर्न कैसे होता है और क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ सकते हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दैट क्या उनकी स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए। आज एक छोटी सी वीडियो के थ्रू बस मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। आप अगले 5 मिनट तक ढंग से मेरी बातों को सुनना। ठीक है, हो सकता है वो आपके लिए हेल्पफुल हो। चलिए जी, आइए जी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूं, जैसे आपका सितंबर में एग्जाम है, आपके पास 15 दिन है। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप सब रिवीजन कर रहे होंगे। अब रिवीजन करते वक्त आप चारों सब्जेक्ट्स को रिवाइज कर रहे हो तो आपको एक बात जो ध्यान रखनी है कि आपको पता है कि आपको पास करने के लिए 200 मार्क्स लाने हैं। ठीक है, जब 200 मार्क्स आपने स्कोर करने ही है बेटा, तो आपको ध्यान रखना है कि हर सब्जेक्ट में ऐसी प्रिपरेशन होनी चाहिए कम से कम 50 मार्क्स हर सब्जेक्ट का आपका स्कोर हो। लाइक कभी कभी क्या होता है, कुछ सब्जेक्ट हमारा फेवरेट नहीं है, उसको इग्नोर करते रहते हैं, बट उससे कुछ होने वाला नहीं है बेटा। अगर से फॉर एग्जांपल किसी भी सब्जेक्ट में आपके 40 से डाउन मार्क्स गए तो आपका क्लियर नहीं होगा। बाकी सब सब्जेक्ट के अंदर आपके 70-80 मार्क्स क्यों ना हो। ठीक है, अगर एक सब्जेक्ट में भी आपका 40 से गया नीचे तो वैसे भी आपके लिए दिक्कत है, आपको फिर दोबारा चारों पेपर फिर देने पड़ेंगे। तो इसलिए इंस्टेड की एक सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा फोकस करो और एक सब्जेक्ट में बिल्कुल फोकस ना करो, सब पर बैलेंस बना के चलना। बैलेंस कुछ ऐसा होना चाहिए कि एटलीस्ट आपका हर सब्जेक्ट के अंदर 50+ मार्क्स आपके आ जाए। ठीक है, स्ट्रेटेजी नंबर 2, एक स्ट्रेटेजी नंबर 1 हमेशा आपको मतलब वर्कआउट करनी है थ्रू आउट द सीए कोर्स। स्ट्रेटेजी नंबर 2, अब 4 पेपर में से कोई एक पेपर आपका ऐसा हो जो आपका बहुत ही अच्छा पेपर है, जो आपका बहुत फेवरेट पेपर है और जिसमें आप बहुत हाई स्कोर कर सकते हो। जैसे सीए फाउंडेशन की बात करूं मैं, आपका अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स, ये दोनों ऐसे पेपर है जहां जनरली बच्चा हाई स्कोर करता है। ठीक है, तो अगर अकाउंट्स या इकोनॉमिक्स में से आप किसी में भी आप 70 to 80 मार्क्स ले आते हो तो एटलीस्ट आप एक बहुत सिक्योर जोन में पहुंच जाते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है, आपको जो ध्यान रखना है वो क्या कि आपके इकोनॉमिक्स और मैथ्स उतना स्ट्रांग हो, एटलीस्ट सॉरी इकोनॉमिक्स कह रहा हूं, लॉ और मैथ्स आपका उतना स्ट्रांग हो कि आप उसके अंदर, ठीक है, आप उतना स्कोर कर लो कि एटलीस्ट 50-60 मार्क्स आपके आ जाएं। ठीक है जी, तो यहां पर आपको चारों पेपर का बैलेंस बनाना है और प्लस चारों में से एक पेपर आपका ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर बहुत आप हाई स्कोर कर सको। ठीक है, तो ये 2 बातें मैंने आपसे शेयर करी रिगार्डिंग व्हाट कि आप आने वाले कुछ दिनों के जो प्रिपेयर कर रहे हो, इन 2 बातों को ध्यान में रखते हुए प्रिपेयर करोगे आप। चलिए जी, उसके बाद जैसे कि आप जानते हो कि मैं अकाउंट्स पढ़ाता हूँ और अकाउंट्स मेरा कोर एरिया है। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमारा जो फर्स्ट एग्जाम हुआ था न्यू कोर्स के अंदर आपका जून 24 में हुआ था। ठीक है, वो जून 24 के जो एग्जाम फर्स्ट टाइम हुआ था उसके बाद हमारे पास एक पैटर्न आया था किस टाइप के क्वेश्चन ये इंस्टीट्यूट आपसे एक्सपेक्टेड कर रहा है और किस चैप्टर में से किस टॉपिक को कवर अप कर रहा है, वो हमें एक आइडिया आया था। उसके बाद अब 2 एमटीपी और आए सीए इंस्टीट्यूट के, तो जहां से हमारा आइडिया और स्ट्रांग हो गया कि किस टाइप के क्वेश्चंस किस चैप्टर में से आ सकते हैं। तो जल्दी से मैं वो आपको डिस्कशन कर रहा हूं, मैं सारे चैप्टर्स का ओवरव्यू दे रहा हूं और किस किस चैप्टर में से क्या मेरी एक्सपेक्टेशन है, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे मैं आपको बताता हूं। चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं अपना जल्दी से। हमारा जो चैप्टर नंबर 1 होता है वो हमारा क्या होता है बेटा, इंट्रोडक्शन का होता है। ठीक है जी, इंट्रोडक्शन एक पूरी थियोरेटिकल बेस्ड टॉपिक है। ठीक है, बट इसकी कवरेज आपके एग्जाम में होती है। एक तो क्वेश्चन नंबर 1 में आता है जो कंपलसरी क्वेश्चन है, तो ये ट्रू एंड फॉल्स में कवर कर सकता है 4 मार्क्स तक। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपने ध्यान रखना है इसके साथ, वो क्या ध्यान रखना है कि थ्योरी क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का और कम से कम आ सकता है। ठीक है, जैसे कि हमारा जून में भी हुआ था और जैसे कि हम दोनों एमटीपी में देख रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अकाउंटिंग प्रोसेस जहां पे जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक्स, ये सब टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, जून में भी यहां से आपके 2 क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, एक तो ट्रू एंड फॉल्स 2 मार्क्स के आए थे 2। अपार्ट फ्रॉम दैट 4 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया था। सिमिलरली हम देख सकते हैं एमटीपी के अंदर भी आपके यहां पर अकाउंटिंग प्रोसेस से इन्होंने कवर अप करा हुआ है। ठीक है जी, तो ये 2 चैप्टर्स ऐसे चैप्टर होंगे जो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कवर करेंगे 20 मार्क्स तक के, और इन दोनों चैप्टर जो है आपके लाइक कंपलसरी क्वेश्चन में आ जाते हैं। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है इन दोनों चैप्टर्स को आप जनरली इग्नोर करके मत जाना। और आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है कि सर ट्रू एंड फॉल्स हम कहां से कवर अप करें, तो आपको बेस्ट वे आउट बताऊं मैं आपको, आप आईसीआई की मॉड्यूल से कवर कर लो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। आपको थ्योरी क्वेश्चंस किसके देख के जाने, आईसीआई के मॉड्यूल के देख के जाने हैं, ये बात आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है जी, उसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे किसकी, दैट इज चैप्टर नंबर 3, दैट इज योर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अगर मैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की बात करूं, ठीक है, ये एग्जाम में हर बार चैप्टर आता ही आता है मेरे बच्चे। ये चैप्टर जो है अप्रोक्सीमेटली आपका 10 मार्क्स मिनिमम देके जाएगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। मतलब चाहे आप एमटीपी 2 में इन्होंने कवर अप ज्यादा नहीं करा, बट अगर आप देखोगे तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आपका जो एग्जाम में कम से कम आएगा ही आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई, ये 2 + 2 + 10 है बेटा ये। तो अगर हम बात करें यहाँ पर ये 10 मार्क्स का आया हुआ है। ठीक है जी,
तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आपका अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स का आना ही है एग्जाम में, तो इस चैप्टर को कभी आप इग्नोर नहीं कर सकते आप। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे बीआरएस, ठीक है, बीआरएस का जो स्टैंडर्ड आपके मार्क्स है 5 मार्क्स का, चैप्टर बहुत ईजी है, आराम से कवर अप कर सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद अगर हम ध्यान दें बिल ऑफ एक्सचेंज, एग्जाम में भी 2 मार्क्स का मतलब ट्रू एंड फॉल्स आया था, उसके एमटीबी 1 एमटीबी 2 में भी 2 मार्क्स का ही आया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, शायद हो सकता है कि जो आईसीआई है वो बिल ऑफ एक्सचेंज पे उतना फोकस नहीं कर रहा, तो हो सकता है चांसेस आर देयर कि आपका बिल ऑफ एक्सचेंज सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स आए और कुछ ना दे आपका, ठीक है। बट आई एम नॉट वेरी श्योर, अभी ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता, बट स्टिल इसका मतलब इस पे हो सकता है थोड़ी कम भी मेहनत करोगे तो चलेगा। बट हाँ, इसके अंदर एकोमोडेशन बिल वाला टॉपिक एक करके जाना, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ कम मेहनत का मतलब क्या है, इसको ऊपर ऊपर से देख के चले जाओ और चैप्टर वैसे इजी आपको आता भी होगा आपको, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करें डेप्रिसिएशन की, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये चैप्टर 5 मार्क्स के आसपास की कवरेज देगा एग्जाम के अंदर, चाहे ये इन्होंने मॉडल टेस्ट पेपर 1 में कवर करा था या नहीं करा था, बट एग्जाम में भी 8 मार्क्स का आया था। मैं बहुत बड़ा क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, और 5 मार्क्स के आसपास आप लेके चल सकते हो इस चैप्टर को, तो एग्जाम में आना चाहिए। अब उसके बाद हम बात करते हैं न्यू टॉपिक की, जो आपने कभी पहले पढ़ा नहीं था, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री वैल्यूएशन के अंदर, ठीक है, अगर आपको स्टॉक टेकिंग वाला टॉपिक याद हो तो एक काम करना, स्टॉक टेकिंग वाले टॉपिक को आईसीआई के मॉड्यूल से सारे जो क्वेश्चन है वो करके जाना, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि उससे क्वेश्चन आना चाहिए, और एमटीपी के अंदर भी, ठीक है, आपका जो क्वेश्चन 10 मार्क्स का उसके अंदर आ रखा है, तो प्लीज मेक श्योर इसको आप देख के जाना अच्छे से, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ठीक है। और उसमें भी आपको क्या देख के जाना, बच्चे जनरली वो स्टोर लेजर्स वगैरह बनाते हैं, बट मुझे उम्मीद नहीं है उससे आने की कुछ। अब उसके बाद हम बात करें फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स लास्ट टाइम गलती से एग्जाम में नहीं आया, पर अगर हम बात करें पहले पास्ट एक्सपीरियंस की मैं बात करूं, पास्ट में फाइनल अकाउंट्स हमेशा एग्जाम के अंदर जो आया है वो अप्रोक्सीमेटली 20 मार्क्स तक का भी आया कभी कभी। तो कोई सरप्राइज आपके लिए ना हो जाए कि फाइनल अकाउंट्स आपका वो 10 मार्क्स से लेके 20 के बीच में आ जाए, तो बेटर ऑप्शन है फाइनल अकाउंट्स को बहुत अच्छे से करके जाना यहाँ पर आप, ठीक है जी। फाइनल अकाउंट्स मुझे उम्मीद है मिनिमम मैं बोल सकता हूं 12 मार्क्स से लेके जो इन्होंने दे रखा है क्वेश्चन आपका, से लेके 20 मार्क्स तक आपके एग्जाम में आ सकते हैं, 10 to 20 की रेंज लेके चलो आप, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एनपीओ की, मैं क्या देख रहा हूं कि एनपीओ इन्होंने कवर अप करा था कहां पर, दैट इज अपने पेपर में भी, और दोनों जो एमटीपी दे रखी है उसके अंदर भी एनपीओ आपका आ रखा है 10 मार्क्स की रेंज में, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो एनपीओ को लेकर अगर हम देखें 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आप ध्यान दें। अगर एनपीओ आपका स्ट्रांग है तो अच्छी बात है, स्ट्रांग नहीं है तो अपने अकॉर्डिंग आप प्लानिंग कर सकते हो एनपीओ के अगेंस्ट में आप क्या प्रिपेयर करोगे। चलिए जी, उसके बाद एज यूजुअल आपका आ गया सिंगल एंट्री, ठीक है। सिंगल एंट्री अगर हम देखें आपका ये एग्जाम में हमेशा पूछा गया है, और ये पहले इंटर का टॉपिक था, इंटर से आपका फाउंडेशन में आया है, तो मुझे उम्मीद है इससे ये कवर अप करेंगे अप्रोक्सीमेटली 5 to 10 मार्क्स की मिनिमम, ठीक है जी। अब यहाँ पे नहीं दोनों में सेम क्वेश्चन हो जाते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए आते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इन दोनों में से एक को ये कवर अप करे, या फिर दोनों को 10 मार्क्स में कवर अप भी कर सकते हैं ये, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब लास्ट का जो गेम चेंजर जिसकी मैं बात कर रहा हूं आपसे, जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या, दैट इज कि आपके जो लास्ट के 2 चैप्टर है पार्टनरशिप एंड कंपनी अकाउंट्स। अगर आपने बहुत स्ट्रांगली इन दोनों चैप्टर को प्रिपेयर करा हुआ है, ठीक है, तो मैं आपको आज भी बता रहा हूं कि जो आपकी पार्टनरशिप है मिनिमम 20 मार्क्स की देके जाएगी आपको, और जो कंपनी अकाउंट्स अप्रोक्सीमेट 25 मार्क्स देके जाएगी। चाहे आप पास्ट का पेपर देख लो, चाहे आप पास्ट का पेपर देखो, ठीक है, चाहे एमटीपीस को देख लो, इनकी कवरेज बहुत अच्छी हो रखी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों चैप्टर्स को आपको अच्छे से करना है। अच्छा, पार्टनरशिप में अगर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाऊं मैं आपके साथ, 3 चैप्टर कर जाओ, मैं गारंटी बता रहा हूं 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, एक आपका रिटायरमेंट, एक डेथ, उसके बाद इंसॉल्वेंसी एंड पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन, यहां पे मैंने बता भी रखा है, ठीक है। दैट इज रिटायरमेंट, डेथ, इंसॉल्वेंसी एंड पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन, यहां से एक क्वेश्चन आने के चांस है और यहां से एक क्वेश्चन आने के चांस है। इस बार मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, मुझे उम्मीद है पूरी यहां हो जाए, ठीक है जी। उसके बाद जैसे मैंने बताया आपको कि अगर आपको हाई स्कोर करना है अकाउंट्स के अंदर, तो आप एक काम करो, पहले तो पार्टनरशिप अच्छा कर जाओ, फिर कंपनी अकाउंट्स अच्छा कर दो, इन दोनों को अच्छा कर से 45 मार्क्स तो वैसे ही आ गए, गारंटी है आपकी। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये गारंटी है 10 मार्क्स तो कम से कम हो गया, अच्छा आ गया, ट्रू एंड फॉल्स मिलके आ गया, तो 12 या 15 मार्क्स तक भी खिंच जाता है चैप्टर ये वाला। तो यहीं पे देखो आप 50 से ज्यादा क्रॉस कर चुके हो सिर्फ आप 3 चैप्टर सॉल्व करने के बाद।
ठीक है। और पार्टनरशिप का खास बात क्या, आप ऑलरेडी क्लास 12th में करते हो, कंपनी अकाउंट्स ऑलरेडी क्लास 12th में करते हो। ऑल्दो मुझे पता है कि कंपनी अकाउंट्स के अंदर आपके कुछ रिडम्पशन ऑफ वगैरह टॉपिक, न्यू टॉपिक्स आए, बट वो उतने टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। आपको ज्यादा दिक्कत कर रहा है तो इनको आप स्टडी मैट से करके चले जाओ। मुझे उम्मीद है कि स्टडी मैट का कोई क्वेश्चन ये कवर अप करेंगे यहाँ से। स्टडी मैट का क्वेश्चन मैं आज भी बोल रहा हूँ आपको, आप मेरी वीडियो को ध्यान से सुनना, ठीक है जी। तो कुछ मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आप इनको ध्यान देके जाओ, मैं आपको श्योर कर रहा हूं अच्छे से आपका स्कोर होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच बेटा, अच्छे से प्रिपेयर करो और छोटी छोटी वीडियोस में लाता रहूंगा और आपको अपडेट करता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच बेटा।